नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने आज के इस फेसबुक लाइव वेबिनार में। और आज का हमारा विषय मैंने पहले बताया कि हम लोग जो है बात करेंगे आज सरल घरेलू उपचार के बारे में। बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको जो है कुछ घर की रेमेडीज आपकी बताएंगे, सो कॉल्ड होम रेमेडीज या किचन रेमेडीज, और आप नोट तक करते चलिए। आज सबसे पहले मैं आपको होम रेमेडी देना चाहता हूं एक्ने पिंपल्स के बारे में। जो कील मुहासे निकलते हैं उनके लिए आप नीम के पत्ते तोड़ करके सुखा लीजिए और उन सूखे पत्तों के वजन के बराबर घर में जो हल्दी आपके आती है उस हल्दी को ले लीजिए। आई रिपीट, नीम के पत्ते आप लेकर के सुखा लीजिए और सुखाने के बाद उसका पाउडर कीजिए। उस पाउडर के वेट के बराबर हल्दी आप मिला करके एक पाउडर, एक मिश्रण तैयार कर लें और उस मिश्रण को आप जो है चाहे गुलाब जल के साथ चाहे शहद के साथ मिला करके रोज रात में जो है एक बार पहले अपने फेस को वॉश कीजिए, धो लीजिए। उसके बाद उन पाउडर को जो है आप लगाइए और सेमी ड्राई, पूरा वो सूखे नहीं, उससे पहले ही उसको जो है आप ताजे पानी से धो लीजिए। तो आप ये देखेंगे कि आपके कील मुहासे, एक्ने पिंपल्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, साथ में और एट टाइम्स पिगमेंटेशन, आपकी जो रिंकल्स, ये सब धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो एक्ने पिंपल्स हैं कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स जो ब्लड में आ जाते हैं, ये वो भी एक रीजन होता है। तो उसके लिए आप नीम के ही 4-5 पत्ते जो है वो सुबह जो है चबा करके खाया कीजिए। एक चीज और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, कभी कभी डैंड्रफ जो होता है वो बहुत बड़ा कारण होता है एक्ने पिंपल्स में। साथ में आप देखेंगे बैक में भी जो है आपको एक्ने पिंपल्स निकल करके आएंगे अगर आपको डैंड्रफ है तो। ना केवल फेस पे बल्कि बैक में, चेस्ट पे भी आपको दाने निकल के आएंगे। तो ऐसे में एक आयुर्वेदिक औषधि है कुटजादी तेल, ये आप जो है सिर पे लगाइए और साथ में गंधक रसायन की 2-2 गोली दिन में 2 बार खाइए, तो आपको एक्ने पिंपल्स में खूब लाभ मिलेगा। अब मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूं। एक मेरे पेशेंट को केवल मैंने नीम के सूखे हुए पत्ते, उसका पाउडर जो है वो गाल पे रगड़ने के लिए कह दिया कि आप ये रगड़िए। आपकी बहुत ऑयली स्किन है, आप कह रहे हैं कि मैं कुछ लिक्विड नहीं लगा सकता, मैं ग्लिसरीन, गुलाब जल, मैं ये सब भी लगाता हूं तो मुझे अजीब सा हो जाता है। तो मैंने केवल और केवल उस ऑयली स्किन टेक्सचर वाले पेशेंट को बोला आप नीम के पत्ते सुखा करके उसके पाउडर को रब कीजिए गाल पे। यू विल नॉट बिलीव, बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स ने जो काम नहीं किया था वो नीम के पत्ते के पाउडर ने, सूखे पाउडर ने, केवल वो गाल पे रगड़ करके और छोड़ देता था। उसके बाद अपना धो लिया थोड़ा सा ताजे पानी से, दैट्स इट। तो ये आप एक्ने पिंपल्स के लिए आपको मैंने कुछ होम रेमेडीज बताई हैं, उनका आप प्रयोग करें। और दूसरी होम रेमेडी मैं देना चाहता हूं साइनस, इसी के साथ मैं जोड़ देता हूं एलर्जिक राइनाइटिस को। इसी के साथ नाक बंद होना, छींके आना, नाक बहना, ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। एलर्जिक कंडीशन, इवन ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट्स के लिए भी ये नुस्खा नोट करें। काली मिर्च 50 ग्राम और मीठे जो प्रसाद में बताशे सफेद वाले चलते हैं वो 150 ग्राम। तो काली मिर्च और बताशे 1 भाग और 3 गुना, मतलब 3 भाग के रेशियो में लेकर के आप पाउडर बनाएं। उस पाउडर का आधा चम्मच से 1 चम्मच आप रात में सोते समय हल्दी वाले दूध के साथ सेवन करें, तो आपको एलर्जिक राइनाइटिस, जिसमें लगातार आपको नाक बहती रहती है, छींकें आती रहती हैं, कभी एलर्जिक साइनोसाइटिस जिसमें नाक बंद रहती है, सिर में दर्द रहता है, कभी एक तरह से गले में दर्द की कंडीशन, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, इन सब कंडीशन में, और यहां तक कि ब्रोंकियल एस्थमा या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के केसेज में भी मैं फिर कह रहा हूं कि आप कोई भी दवा ले रहे हैं, लेते रहिए, लेकिन रात में ये काली मिर्च बताशे का पाउडर हल्दी वाले दूध के साथ जरूर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा, आप इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्जन भी ले सकते हैं, वो है त्रिकटु चूर्ण।
उसमें क्या करना है, आपको सौंठ, काली मिर्च और पिपली, ये 3 चीजें मिला करके इसको आप चौथाई चम्मच से आधा चम्मच, जितना आपको बर्दाश्त हो उतना शहद में मिला करके दिन में 2 बार लेंगे तो भी आपको एलर्जी की कंडीशन धीरे धीरे कम होती जाएगी। जिन लोगों को कभी भी छींकें शुरू हो जाती हैं, बार बार जुकाम लगता है, वो इन 2 नुस्खे जो मैंने बताए हैं, काली मिर्च और बताशे का पाउडर हल्दी वाले दूध से, या त्रिकटु चूर्ण का चौथाई चम्मच से आधा चम्मच शहद के साथ से। इसके अलावा एक आयुर्वेदिक दवा आती है जिसका नाम है सुथ्रो, उस सुथ्रो की 2-2 गोली सुबह शाम चूसिए, बच्चों को भी दीजिए। बार बार परेशान कर देने वाला जुकाम जो है आपका विद इन 15 डेज आप देखेंगे 50 to 75% आपका ठीक हो जाएगा पहले 15 दिन में। 3 से 6 महीने में सालों से परेशान कर देने वाली आपकी एलर्जी, चाहे वो साइनस को सिम्टम दे रही हो, चाहे वो आपको नाक बहने का सिम्टम दे रही हो, बार बार नाक बंद होने का सिम्टम दे रही हो, ये सब में आपको आराम मिलेगा। लेकिन बहुत पेशेंसली, ये बहुत ही कामयाब घरेलू उपचार हैं जो मैं अपनी प्रैक्टिस में 15 से 20 साल से इन नुस्खों का मैं प्रयोग कर रहा हूं और बहुत अच्छी सफलता मिलती है। इनका प्रयोग करें। आई रिपीट, इवन इफ यू हैव टू टेक सम एलोपैथिक मेडिसिन फॉर द एक्यूट सपोर्ट, आप ले लीजिए, लेकिन आप जब ये चालू रखेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपको इस तरह के अटैक्स आने बंद हो जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरी, एसिडिटी की बात करते हैं। एसिडिटी भी बहुत कॉमन है। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल घरेलू उपचार जिसकी बहुत पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिलते हैं वो बताने जा रहा हूं। धनिया सबके घर में है, जीरा सबके घर में है। धनिया और जीरा को बराबर मात्रा में मिला लीजिए और उसको पाउडर कर लीजिए। अब इस बराबर पाउडर, धनिया और जीरा जितना पाउडर बना उतना ही उसमें मिश्री मिला लीजिए और इसका चौथाई चम्मच से आधा चम्मच आप ताजे पानी के साथ लीजिए, सुबह शाम लीजिए। देखिए आपकी छाती की जलन चली जाएगी। आई रिपीट, धनिया और जीरा बराबर मात्रा में, यानी कि 1 भाग दोनों के बराबर मिश्री मिला करके इस पाउडर तैयार करें। इसका आधा चम्मच सुबह शाम ताजे पानी के साथ लें। एसिडिटी में आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी को इससे रिलीफ नहीं मिल रहा है तो सेकंड नुस्खा, देखिए सबका शरीर अलग है, सब में पित्त बढ़ा हुआ है डिफरेंट कारण से, तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर नुस्खा आपको उतना रिजल्ट ना दे, तो बिल्कुल परेशान ना हो। एसिडिटी का दूसरा घरेलू नुस्खा या दूसरा वो नुस्खा जो आप किसी पास के पंसारी से जाकर के चीजें लेकर के घर में तैयार कर सकते हैं, उसमें आपको 3 चीजें मिलानी है। एक आंवला, एक मुलैठी और एक शतावरी। आंवला, मुलैठी और शतावरी तीनों को बराबर लेकर के इनको आप साफ करेंगे, पाउडर करेंगे और इस पाउडर का आधा चम्मच आप सुबह शाम लेंगे, लगातार लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको सुबह खाली पेट एंटासिड कोई गोली खानी पड़ती है, खाते रहिए। ये तो आंवला है, विटामिन सी का सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट है। फिर शतावरी अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉनिक है। मुलैठी हम सब जानते हैं, हमारे कंजेशन को ठीक करती है, पित्त शमन करती है, स्किन को अच्छा बनाती है, हमारे गले को अच्छा रखती है। तो तीनों चीजें बहुत ही सरल चीजें हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो आप आंवला, मुलैठी और शतावरी इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके एक पाउडर तैयार करें और इस पाउडर का आधा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ सेवन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों को यह पाउडर थोड़ा सा हल्की सी कड़वाहट लिए हुए लगे तो इन तीनों के बराबर, जैसे आपने 100 ग्राम आंवला लिया, 100 ग्राम शतावरी ली, 100 ग्राम मुलैठी ली, तो इसी में 300 ग्राम मिश्री मिला लीजिए, तब इसका स्वाद भी पैलेटेबल मतलब खाने योग्य हो जाता है। तो आप इसका भी आधा चम्मच सुबह शाम ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अर्टिकेरिया, शीत पित्त या छपाकी निकलना, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं इस बीमारी का, क्योंकि इस बीमारी से जो लोग परेशान रहते हैं वो लोग पहले एंटी एलर्जिक मेडिसिन खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ, कोई सिट्रिजिन खा रहा है, कोई मोंटेयर खा रहा है, कोई एलेग्रा खा रहा है, इस तरह की मेडिसिन खाते हैं और बाद में इन मेडिसिन से भी जब आराम नहीं मिल पाता तो स्टेरॉइड्स तक का सेवन उनको करना पड़ता है, जो उनके लिए बहुत ही घातक हैं। उनके बहुत अधिक साइड इफेक्ट्स होते हैं
और कंडीशन बद से बदतर होती चली जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ भी ट्रीटमेंट कराइए, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएं कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराएं, किसी डॉक्टर से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 चीजें मेरी नोट कर लीजिए। नंबर 1, आपने सुबह उठ करके काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच से आधा चम्मच, कोशिश करें आधा चम्मच लें, बड़े लोग तो आधा चम्मच लें, जो बच्चे हैं 10 साल 12 साल के वो 1/4 चम्मच लें। उसको शुद्ध देसी घी में मिला करके खाली पेट जरूर खाएं, आधे घंटे बाद ही कुछ और खाएं। नंबर 2, सुबह नहाने से आधा घंटा पहले सरसों का तेल एक कटोरी में लेकर के चुटकी भर उसमें सेंधा नमक डाल करके पूरे शरीर की मालिश जितनी आप कर पाएं, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट उतनी मालिश करें और 10 मिनट बाद स्नान करें। सो ये 2 काम आप जरूर करें, चाहे आप किसी भी पैथी की चिकित्सा करा रहे हैं। छपाकी निकलना, दाफड़ निकलना, पित्ती उछलना, शीत पित्त या अर्टिकेरिया, ये सब एक ही बीमारी के नाम है। और इसमें किसी भी व्यक्ति को अचानक से शरीर पे रैशेज निकल आते हैं, जिनमें जलन होती है, इचिंग होती है और आदमी बहुत परेशान हो जाता है। कभी कभी तो कहीं किसी हिस्से पे, होठों पे, आंखों पे, सिर पे सूजन आ जाती है। तो इस तरह की कंडीशन का पेशेंट सालों साल परेशान रहता है। डॉक्टर उसे ये नहीं बता पाता कि कितने दिन में वो ठीक होगा। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से 99% लोगों को विद इन 3 मंथ्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी एलर्जी 10 साल पुरानी है कि 15 साल पुरानी है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको 3 महीने में 99% लोगों को एक तरह से समूल चिकित्सा मिल जाती है। आपको बीमारी से बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। लेकिन उस पेशेंट को जिसको हम दवाई भी दे रहे हैं, उसको काली मिर्च का पाउडर घी में मिला करके और सरसों के तेल में सेंधा नमक मिला करके हमें जरूर देना पड़ता है। एक बात और बहुत खास आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों को भी शीत पित्त है वो एक बार अपनी कीड़ों की दवाई का कोर्स भी जरूर करें। कभी कभी हमारे पेट में कीड़े होते हैं, उसकी वजह से भी हमको अर्टिकेरिया हो जाता है। ये बहुत छोटी सी बेसिक बात है। कभी कभी हम बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां ले रहे होते हैं, लेकिन हम अपने 3 टैबलेट का कोर्स नहीं करते। जो भी आप डॉक्टर से पूछ के दवा ले लीजिए, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, लेकिन डीवर्मिंग भी करा लीजिए, कीड़ों की दवाई भी ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दांतों एवं मसूड़ों के रोग, टूथ एवं गम्स प्रॉब्लम, इसके लिए एक बहुत ही प्यारा, सबसे सरल लेकिन बहुत ही प्रभावी नुस्खा आप नोट करें। इसके लिए आपको 3 चीजें चाहिए। पहली चाहिए स्फटिका भस्म, यानी कि फिटकरी की भस्म। नंबर 2 पे आपको चाहिए हल्दी और नंबर 3 पे आपको चाहिए सेंधा नमक। 1 भाग आप फिटकरी की भस्म लेंगे, स्फटिका भस्म, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे आप चले जाइए, आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप फिटकरी सबके घर में मिल जाती है, पंसारी के यहां से ले आएंगे। स्फटिका भस्म जो मैं वर्ड बोलता हूं, हमेशा किसी भी चीज के लिए मैं स्फटिका भस्म बोलता हूं। तो स्फटिका भस्म जो है, आज आप जान लीजिए, स्फटिका भस्म आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तैयार करने का बड़ा सीधा सा तरीका है कि आपने एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा अपने तवे पे, किचन में जाना है, गैस ऑन करनी है, तवे के ऊपर फिटकरी का टुकड़ा रख देना है। थोड़ा सा दरदरा करके रख देंगे तो और अच्छी बात है। उसके बाद ध्यान रहे, आपने दरदरा करके फिटकरी के दरदरे पाउडर को तवे पे रख दिया, अब भूल जाइए, अब आपने उसको चलाना नहीं है। अगर आपने उसको चला दिया तो फिटकरी भी खराब और आपने चम्मच भी अपना खराब कर लिया। आपने उसको छोड़ देना है। वो फिटकरी धीरे धीरे लिक्विफाई हो जाएगी, वो बिल्कुल पानी जैसा बन जाएगा, जैसे कोई चीज पिघल जाती है। पिघल करके फिर वो धीरे धीरे सूखना शुरू होगी और सूख करके वो रोटी की तरह फूलना शुरू करेगी। कभी कभी ऐसा आभास आएगा आपको कि इधर नीचे से तो ये पक गया है, बिल्कुल पाउडर हो गया, ऊपर से ये गीला है, तो क्यों ना चम्मच से इसे पलट दिया जाए। तो मैं आपसे फिर आपको सचेत करना चाहता हूं, आपने इस पूरी प्रक्रिया में चम्मच का इस्तेमाल करना ही नहीं है। आपने उसको रोटी की तरह पलटना ही नहीं है। नीचे से थोड़ा सा काला हो जाए तो हो जाए, आप देखेंगे धीरे धीरे वो नीचे से सूखता हुआ बिल्कुल ऊपर तक सूख जाता है। और ऊपर तक जब सूख जाता है तो वो बिल्कुल एकदम, उंगली में मारेंगे तो वो दूर जाके पड़ती है रोटी जो है, मतलब इतना ब्रिटल, एकदम पाउडर, उसको ऐसे दबा देंगे तो पाउडर हो जाएगा वो। तो फिटकरी की भस्म यही तैयार हो गई बस आपकी।
आप बाजार से लाना चाहें बाजार से लाएं, नहीं तो घर बनाएं। फिटकरी के टुकड़े को दरदरा पाउडर करके तवे पे रखें, फिर बिल्कुल ना छेड़ें। पहले वो गीला होगा, पानी बन जाएगा, फिर वो सूखना शुरू होगा, नीचे से सूखता सूखता धीरे धीरे ऊपर सूखेगा, और जब ऊपर सूख जाएगा पूरा तो वो अपने आप नीचे से छोड़ देगा। चम्मच से खुरच करके उसको पलटने की रोटी की तरह से कोशिश मत कीजिएगा। तो ये आपकी तैयार हो गई स्फटिका की भस्म। स्फटिका भस्म 1 हिस्सा, हल्दी 2 हिस्से, सेंधा नमक 4 हिस्सा, ये मिलाकर के मंजन तैयार हो गया। और इस मंजन को आप 1 चुटकी 2 चुटकी हथेली पे रखिए, और रखने के बाद में जो है सरसों का तेल एक कीप में लेकर के उसमें 2 बूंद 3 बूंद डाल के पेस्ट बनाइए, और सुबह शाम मसूड़ों पे लगा लीजिए। 2-4 मिनट रख करके फिर आप पानी से, गर्म पानी से, ताजे पानी से कुल्ला कर लीजिए। आपकी गम्स की बहुत सारी प्रॉब्लम इस मंजन से ठीक हो जाएंगी। दांतों के लिए ये मंजन अमृत तुल्य है। इसके बाद फिर जिन लोगों को ये शिकायत रहती है मुंह से दुर्गंध आती है, बार बार छाले निकलते हैं, उनको भी इसी नुस्खे से लाभ मिल जाएगा। अब इन रेमेडीज के बाद मैं 1-2 देखता हूं कि अब आप लोग के मैसेज भी पढ़ लेता हूं, उसके बाद फिर वापस से होम रेमेडीज पे आ जाऊंगा। ये ज्योत्सना चावला जी लिख रही हैं हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ESR के लिए, और 47 इयर्स की हैं ज्योत्सना जी। ज्योत्सना जी, सबसे पहले तो हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं आप सबको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जीवन में फिजिकल एक्टिविटीज को इंटीग्रल पार्ट बनाइए। आपको सुबह शाम फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, चाहे वो वॉक के रूप में, चाहे वो दौड़ के रूप में, चाहे वो योगासन के रूप में, चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से, चाहे वो स्विमिंग के माध्यम से, लेकिन आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी ही है, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। नंबर 2, अपने खाने पीने को थोड़ा सा सरल कीजिए। जंक फूड, फिर रिफाइंड का जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं किचन में, वो बंद करें। आप कुकिंग के लिए, आप देखिए ज्योत्सना जी एक लेडी भी हैं, किचन संभालती होंगी, घर में सबको आप नरिश कर रही हैं। आज से इस चर्चा के बाद से आप अपने किचन में केवल 2 ही चीज लाइए कुकिंग के लिए, या तो सरसों का तेल या शुद्ध देसी घी। सरसों का तेल और शुद्ध देसी घी के अलावा रिफाइंड सिफाइंड ये बढ़िया सब बंद कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड, आप घी और तेल कम मत करते जाइए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को गलत तरीके से आप कम करेंगे लेकिन दूसरी बीमारियां पैदा कर लेंगे। आज यहां बैठकर पूरे होशावास में आप सब मित्रों को कहना चाहता हूं, घी और तेल का खाया जाना हमारे शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी है और अत्यंत आवश्यक भी है। बिना घी तेल के हमारे जोड़ सूख जाएंगे, हमारे बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, हमारी आंखों की रोशनी चली जाएगी, हमारा जो नॉर्मल एक चमकता दमकता शरीर होता है उसका टेक्सचर चला जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, अंदर के ऑर्गन्स ड्राई हो जाएंगे, हमारा सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। सो आपके ऑर्गन्स को देखिए, कोई भी समझदार व्यक्ति से बात कीजिए, कहिए बैलेंस डाइट हमें खानी है, तो बैलेंस डाइट में वो अगर आज का साइंटिस्ट भी है तो वो बोलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। बैलेंस डाइट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट जब है तो आप अपने खाने से बिल्कुल घी तेल हटा लेंगे तो वो बैलेंस कहां से रहा, वो इम्बैलेंस रहा। तो आपको घी तेल नहीं छोड़ना है, आपने फिजिकल एक्टिविटी को जोड़ना है। ये हटा करके अगर आप अपने को मेंटेन कर रहे हैं तो इससे बड़ी भूल आप नहीं कर रहे हैं। आप जब बहुत अधिक डाइटिंग करते हैं, मैं एक चिकित्सक हूं, रोज रोज मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो बहुत दबा के, जिसे बोलते हैं एकदम कमर तोड़ डाइटिंग उन्होंने की है, एंड पतला भी किया अपने को, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आए, और आपको जान के हैरानी होगी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए आफ्टर रिडक्शन ऑफ वेट, क्योंकि उन्होंने क्रश डाइटिंग की, उन्होंने अपनी बॉडी में नरिशमेंट नहीं दिया, न्यूट्रिशन नहीं दिया। और हमारे 2 ऑर्गन ऐसे हैं जो न्यूट्रिशन ना मिले तो सबसे अधिक परेशान होते हैं। पहला है ब्रेन। ब्रेन को सेकंड्स के लिए भी अगर न्यूट्रिशन ना मिले, ग्लूकोज ना पहुंचे, तो ब्रेन डेथ हो जाती है। नंबर 2 पे हार्ट। आज सब लोग दिलो दिमाग से कमजोर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने को मेंटेन करने के चक्कर में हमारी खुराकें कम होती जा रही हैं,
शहर की बात करें तो 50% लोग जो अपने को पढ़ा लिखा कहते हैं वो शाम का खाना खाना छोड़ चुके हैं। वो सूप पी करके, कोई दूध पी करके, कोई जूस पी करके अपने को बहुत समझदार समझ रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि वो आपकी समझदारी काम कहां आ रही है आपके? आप कहां आपकी एज जा रही है? कोई ना कोई बहाना बन के 70, 72, 75 मतलब 100 साल का फिगर तो असंभव सा फिगर बन गया। बीमारियां सबको हैं, जो कुछ नहीं खा रहा है उसको भी ब्लड प्रेशर, शुगर, साथ में जो है हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए हमें अपने जीवन शैली में फिजिकल एक्टिविटी को अपना इंटीग्रल पार्ट बनाना ही होगा। नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल के लिए 2 आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हर कंपनी बनाती है, हर शहर में उपलब्ध है, उनके नाम बता रहा हूं। एक आरोग्यवर्धिनी वटी और दूसरा त्रिफला गुगलू। किसी भी कंपनी के ले आइए, आरोग्यवर्धिनी वटी, त्रिफला गुगलू, ये दोनों में से 2-2 गोली सुबह शाम खाइए। धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल की समस्या से आपको निजात मिल जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो जो रात में आप एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन ये सब खा रहे हैं, ये जब तक 10 mg 20 mg खाते रहेंगे ये आपको कोलेस्ट्रॉल को नीचे कर देंगी। लेकिन आपको नहीं पता ये जितने ये मेडिसिन है ये आपको थोड़े ही समय में डायबिटिक बना देती हैं। एक स्टडी बीच में मुझे पढ़ने को मिली थी, दैट वाज वेरी शॉकिंग एक्चुअली, कि ये जो हमारे एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन होती हैं, ये अगर 2 साल, 1.5-2 साल कोई खा ले तो बहुत अधिक संख्या में लोग डायबिटिक हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप रात में गोली खा लेते हैं एंड आफ्टर सीइंग योर रिपोर्ट नॉर्मल आप कहते हैं गोली बहुत अच्छी है, डॉक्टर भी बहुत अच्छा है, और ये नहीं पता कि ये गोली भी खतरनाक है, वो डॉक्टर भी खतरनाक है जो आपको ये गोली दे रहा है और आपको एक दूसरी बीमारी का न्योता दे रहा है। और दूसरा ये कि ये मेडिसिन खाने के बाद कोई उनसे पूछे कब तक खानी है, कब तक खानी है, आजीवन खाएंगे क्या? और उसके बाद जो उससे डायबिटीज बन जा रही है, उससे एसिडिटी बन जा रही है, उससे बॉडी में पूरा एसिडोसिस हो जा रहा है, उसके क्या करेंगे, कैसे करेंगे? वो बाद में 2 साल बाद दूसरी मेडिसिन जोड़ लेंगे और अगले 2 साल बाद दूसरी और मेडिसिन जोड़ लेंगे। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि थोड़ा सा हिम्मत रखो, थोड़ा सा मेहनत करो। ये शरीर भगवान का दिया हुआ शरीर है, इसकी रक्षा करो। और रक्षा इस प्राकृतिक शरीर की प्रकृति के माध्यम से ही होगी। प्रकृति के माध्यम से सीधा मतलब है या तो किचन, या फिर किचन से ही निकल के आया हमारा आयुर्वेद। जो चीजें थोड़ी खाने में ठीक थी वो आयुर्वेद ने किचन में रखवा दी। सारे मसाले औषधियां हैं, और जो थोड़ा सा खाने में मुश्किल थी, कड़वी थी, वो उनका नाम दवाई रख दिया। लेकिन ये सब नेचुरल है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आरोग्यवर्धिनी वटी और त्रिफला गुगलू 2-2 गोली दोनों में से सुबह शाम लेते रहिए। आप देखेंगे आपकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या का समूल नाश होगा। और आरोग्यवर्धिनी और त्रिफला गुगलू लेने वाले को जिंदगी में कभी हार्ट की ब्लॉकेज नहीं होगी, उसका लीवर कभी खराब नहीं होगा, उसकी किडनी कभी खराब नहीं होगी, और आरोग्यवर्धिनी और त्रिफला गुगलू लेने वाला व्यक्ति कभी भी मोटा भी नहीं हो सकता। सो ट्रस्ट मी, ये सब बड़े सिंपल मेडिसिन हैं, इनका सेवन करें। केमिकल युक्त मेडिसिन के प्रकोप से बाहर आइए। आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। जो डॉक्टर्स हैं वो उसी चीज के लिए ट्रेंड हैं। जब उनके पास आप एक्यूट कंडीशन लेकर के जाते हैं तो दे आर बाउंड टू प्रेस्क्राइब दोज मेडिसिन, आप लेते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया। मुझे ज्योत्सना जी आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, मुझे उम्मीद है। और गीता तनेजा लिखती हैं जी, थायराइड के लिए कुछ बताइए। देखिए, थायराइड भी आज के टाइम पे हर दूसरे व्यक्ति को हो रहा है। तो मैं अभी तो केवल इतना बताऊंगा कि आप थायराइड की जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसे एकदम से, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड की मेडिसिन एकदम से नहीं छोड़नी चाहिए आप। लेकिन आज ही कांचनार गुग्गल की 2 गोली जोड़ लीजिए सुबह शाम, बिना किसी डर के। आपको कुछ भी और प्रॉब्लम है, मैं तो कहता हूं कि आपको किडनी डिजीज भी है, तब भी कांचनार गुग्गल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कुछ भी है, आप कांचनार गुग्गल की 2 गोली सुबह शाम जोड़ लीजिए अपनी थायराइड की मेडिसिन के साथ में। एंड अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो सेकंड मेडिसिन जो मैं जोड़ता हूं, अगेन आई रिपीट, आरोग्यवर्धिनी वटी, एंड उससे थायराइड की मेडिसिन भी कम हो जाती है। बहुत सारे लोगों की थायराइड की मेडिसिन छूट भी गई है। और थायराइड की वजह से जो वेट गेन हो रहा होता है,
थायराइड की वजह से जो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं लेडीज को, थायराइड की वजह से जो पेन्स रह रहे होते हैं, वो सब, स्वेलिंग आ रही होती है, वो सब भी बंद हो जाती है। तो आप थायराइड के लिए भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर के कांचनार और आरोग्यवर्धिनी इन सब के लिए बात कर लें। एक हितेश जी लिखते हैं, हितेश सुशांत, डायबिटीज के बारे में फिर यहां पे बता रहा हूं। डायबिटीज जो होती है वो 3 तरह की होती है, सहज, कुलज, अपथ्यज। लेकिन इन तीनों का अलग अलग, सहज का मतलब कंजेनाइटल, कुलज का मतलब हेरिडिटरी एंड अपथ्यज का मतलब हमारे गलत खान पान की वजह से होने वाली शुगर। इनमें से एक शुगर जो कंजेनाइटल है उसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। नंबर 2 जो हेरिडिटरी है, जो कुल में चलती है, उसके लिए अगर आप अच्छा खान पान रखते हैं, अच्छी जीवन शैली रखते हैं, तो जान लीजिए कि आप उसे डिले कर सकते हैं, उसको बहुत हल्का रख सकते हैं। मतलब इतना डिले कर सकते हैं कि 70 साल की एज में आपको, 65 साल जब कोई ज्यादा है, उसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाए। नंबर 3 पे आता है अपथ्यज, गलत खान पान की वजह से होने वाली शुगर। ये क्योरेबल है, इसे आप क्योर कर सकते हैं। तो आज जो लोग भी डायबिटीज की दवाएं ले रहे हैं, उनको एक नुस्खा, एक बिल्कुल सिंपल किचन की रेमेडी जो उनको बिना पूछे चाहे साल भर तक खानी पड़े लगातार तो भी खाइए, वो है आंवला और हल्दी का पाउडर बराबर मात्रा में तैयार करके आधा चम्मच सुबह खाली पेट 2 गोली चंद्र प्रभावटी के साथ खाइए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आंवला और हल्दी का पाउडर बराबर मात्रा में, आंवला घर पे लाइए, सूखा आंवला मिल जाता है पंसारी के यहां से, साफ कर लीजिए, पाउडर कर लीजिए। जितना पाउडर, मान लो 100 ग्राम पाउडर है तो 100 ग्राम किचन में जो हल्दी है उस हल्दी को मिला दीजिए, और उस दोनों का मिला हुआ मिश्रण जो है उसका आधा चम्मच आप सुबह 2 गोली चंद्र प्रभावटी के साथ में खाइए। आपको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, आपकी शुगर के फ्लक्चुएशंस बंद हो जाएंगे। ये मेरा नुस्खा उन लोगों के लिए भी है जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस से सफर कर रहे हैं, आईडीडीएम के पेशेंट हैं, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हैं। देखिए, अगर हम अभी मैंने सहज, कुलज, अपथ्यज आयुर्वेद तरीके से बताया, लेकिन एलोपैथिक तरीके से बताएं तो डायबिटीज 2 तरह की होती है। पहला जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, जिसको आईडीडीएम बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, वो टाइप 1 कहलाती है। एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, एनआईडीडीएम, वो टाइप 2 कहलाती है। ऐसे ही एक डिफ्रेंसिएशन होता है कि ओबीज पेशेंट की डायबिटीज और पतले पेशेंट की डायबिटीज, सब में अप्रोच अलग अलग होती है। लेकिन आज के लिए, इस वेबिनार के लिए, हर डायबिटिक पेशेंट, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो ओबीज है, चाहे वो लिंथिन है, चाहे वो टाइप 1 है, चाहे वो टाइप 2 है, आज से आप अपने घर में किसी भी डायबिटिक पेशेंट को आंवला हल्दी का पाउडर और 2 गोली चंद्र प्रभावटी जरूर देंगे। उसके बारे में देखिए, आपको मजा आएगा। अब हरेंद्र मलिक जी बोलते हैं माइग्रेन का कोई इलाज बताइए। हरेंद्र मलिक जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि माइग्रेन इज फुल्ली क्योरेबल। माइग्रेन को हम बहुत अच्छे से क्योर कर देते हैं, और माइग्रेन के लिए हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं कि 3 महीने में माइग्रेन रफू चक्कर हो जाता है, क्योर हो जाता है। तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलकर के दवा करें। लेकिन अभी के लिए आप एक नुस्खा नोट करें कि गुड़ और घी, देखिए, थोड़ा सा गुड़ लीजिए और थोड़ा सा घी डालिए और तवे पे ही उसका हलवा सा बना लीजिए, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी घी डाल करके, और उसके ऊपर चने की दाल के बराबर देसी कपूर, एक कपूर होता है जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं, देसी कपूर आपको पंसारी के यहां मिल जाएगा, खाने वाला होता है वो। एक चने की दाल के बराबर जो है वो देसी कपूर, उस जो हलवा आपने बनाया उसके ऊपर ऐसे आप छिड़क दीजिए, और उसके बाद उसको आप सारे को खा लीजिए। और खा करके आप ऐसी जगह पे, ऐसे कमरे में जाइए जहां पे हवा ना हो, पंखा ना चल रहा हो। अगर हो सके तो आप कोई रजाई, कोई कंबल ऐसा ओढ़ लीजिए कि आपको किसी तरह से थोड़ा सा पसीना आ जाए। ऐसा आपको 3 दिन करना है और हर महीने रिपीट करना है। 3 महीने में बहुत सारे लोगों का माइग्रेन इसी घरेलू उपचार से ठीक हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ा सा गुड़, एक छोटी सी डली, थोड़ा सा घी डालिए,
हलवा सा बना लीजिए, उसके ऊपर एक चने के दाल के बराबर देसी खाने वाला कपूर ऊपर से छिड़क दीजिए और उसके बाद पूरे को चम्मच के साथ खा लीजिए। और किसी ऐसे कमरे में जहां पंखा उनका ना चल रहा हो, खिड़की विड़की ना खुली हो, आप लेट जाएं, एक कंबल ओढ़ लें, थोड़ा सा पसीना आ जाए। ऐसा आप 3 दिन लगातार करेंगे, हर महीने रिपीट करेंगे 3 महीने तक। एक और इसी तरह का योग है, आप गुड़ थोड़ा सा लीजिए, उसमें एक आंकड़ो होता है, आंख की निशानी ये होती है कि उसका सफेद फूल होता है, अंदर से बैंगनी कलर के जो है कलर होता है, और उसकी डंडी को जब तोड़ते हैं तो उससे दूध निकलता है, उसे आंख का पेड़ बोलते हैं। छोटे छोटे खरपतवार के रूप में जो है वो कहीं ना कहीं लगा रहता है, वीड्स के रूप में लगा रहता है। तो उस आंख की एक नई कोपल, छोटी सी कोपल जो जहां से पत्ता निकल रहा होता है, उसे तोड़ करके गुड़ के साथ आप निगल जाइए, या उसकी डंडी से जो दूध निकलता है उस दूध को गुड़ पे डाल लीजिए, 2 बूंद डाल लीजिए, 1 से 2 बूंद, और उसको जो है खा लीजिए। अभी आप लोग कुछ लोग कहेंगे आंख का दूध तो जहर होता है। वो जहर होता है मित्रों आंखों के लिए, आंखों में लग जाए तो वहां पे इरिटेशन करता है, इन्फेक्शन कर देता है, लेकिन 1 से 2 बूंद गुड़ में डाल के खाया जा सकता है। आप उसे खाइए। ऐसा आपको सुबह सुबह सूर्योदय से पहले करना है। आप लगभग 5 बजे के आसपास उसको खा लीजिए। ऐसा 3 दिन लगातार करेंगे, हर महीने रिपीट करेंगे तो इससे भी माइग्रेन चला जाता है। और जिन लोगों को इस घरेलू नुस्खे से लाभ ना मिल रहा हो सफिशिएंट, उन लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए। माइग्रेन का वी हैव वेरी गुड रिजल्ट। आज थोड़े से अन्य काम भी हैं, मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। ये घरेलू उपचार जो है मैं अगले वीक भी, अब मैं आपको 50 बीमारियों के घरेलू उपचार फटाफट दूंगा, जिससे आपकी 80 से 90% तक डॉक्टर्स विजिट जो है वो डाउन हो जाए और आपको केमिकल मेडिसिन ना खानी पड़े। आज के लिए बस इतना ही। जो लोग शामिल हुए उन सबको धन्यवाद। पारुल सिंह आपको नमस्ते, घनश्याम जी नमस्ते, सिंगर एयोजिका अरोड़ा थैंक यू वेरी मच, लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, उर्मिला कुमारी, भारत चोपड़ा, वीना भदुरिया, और जी पूनम शर्मा जी, गुलशन मदान जी, और अमिता कुशवाहा मैडम नमस्ते, मोहन सिंधवानी जी, लक्की सिंह जी, अंजू, और जी पायल शर्मा जी बहुत लिख रही हैं, लेकिन मैं अगली बार आपका जरूर लूंगा। अमृत देव, अलका कपूर, संजीव पराशर, ननकू खान, गीता सोनी, संतोष मदान, आप सब बहुत प्यारे भाई हैं, मेरे सब प्यारे मित्र हैं। आप लोगों को नतमस्तक होकर नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। व्यस्तता बहुत अधिक होती है, बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। अगले शनिवार फिर भेंट करेंगे। आप सबके लिए भगवान धन्वंतरि से प्रार्थना करता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम धन्वंतराय नमः। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। अगले शनिवार फिर 9 बजे भेंट होगी। घरेलू उपचार की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आप सब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।